क्या आपको पता है कि आप किस टाइप की सभ्यता में जी रहे हैं? ऊर्जा और विकसित के अनुसार सभ्यता को 3 टाइप में बांटा गया है। तो चलिए आज हम सिविलाइजेशन के तीनों टाइप की बारी बारी से समझते हैं। वैज्ञानिक जिनका नाम निकोलाई कार्दास था, उन्होंने एक सभ्यता को तकनीकी उन्नति को लेवल को मापने का तरीका निकाला जो सभ्यता संचार के लिए उपयोग करने में सक्षम ऊर्जा की मात्रा पर आधारित है। इस मेथड को कार्दास स्केल कहते हैं। सोवियत खगोलविद निकोलाई कार्दास ने सन 1964 में इसका प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इसे विभिन्न स्तरों को विस्तार के बाद प्रस्तावित किया था। सन 1964 में कार्दास ने उपलब्ध बिजली के परिणामों के कारणों के आधार पर सभ्यताओं को 3 स्तरों में डिस्क्राइब किया: टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 1 सभ्यता को एक प्लानिटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सभ्यता इतनी एडवांस होगी कि ये अपने मूल तारों से आने वाली समुचित ऊर्जा का उपयोग और स्टोर कर सके। यह सभ्यता एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में आसानी से जाने के लिए सक्षम होगी। इतना भी नहीं, यह अपने ग्रहों पर आने वाली हर प्राकृतिक आपदा को अपनी टेक्नोलॉजी से रोक सकते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि। मतलब कि हर चीज़ों का कंट्रोल इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के हाथ में होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सभ्यता को एक स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि यह अपने मूल तारों की समुचित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। एक सभ्यता इतनी एडवांस हो जाएगी कि इसे चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हो और अपनी मूल तारों से प्राप्त करके उपयोग और स्टोर कर सके। यानी कि जो सभ्यता अगर अपने मूल तारों से समुचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो सिविलाइजेशन काफ़ी विकसित हो चुका है। ये सभ्यता स्पीड ऑफ लाइट का 99% स्पीड से चलने वाला यान बना चुका होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन एक आकाशगंगा में दूसरी आकाशगंगा में आसानी से जा सकते हैं। एक सौरमंडल के हर चीज इन सभ्यता के कंट्रोल में होगा। एक सौरमंडल में होने वाली कुछ भी प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर को ये आसानी से ठीक कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सभ्यता को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता को बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता को माना गया है। ये सभ्यता इतनी विकसित होगी कि यह अपनी आकाशगंगा के समुचित ऊर्जा को नियंत्रण कर सकता है। इस सभ्यता की टेक्नोलॉजी को आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये सभ्यता एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आसानी से आ जा सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रख सकता है। दोस्तों, ये सभ्यता सोच से भी बड़े हैं। वर्तमान समय में मनुष्य अभी तक टाइप 1 सभ्यता तक ठीक से नहीं पहुंच पाया है। इस वक्त के अनुसार हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 159 से 200 साल तक का वक्त लगेंगे और वही टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में 1000 से 3000 साल तक का टाइम लगेंगे और वही टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने में 1 लाख से 10 लाख साल तक का वक्त लग सकता है। दोस्तों, हम अभी 0.7 टाइप की सभ्यता में रह रहे हैं, तो हम कहाँ और टाइप 1 2 3 कहाँ? एक बात तो तय है कि अगर एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो वो कम से कम टाइप 1 सिविलाइजेशन के ऊपर ही होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इतनी दूर तक टेलीस्कोप से पता लगा चुके हैं जहाँ से प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुँचने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक भी कोई अन्य जीवन सभ्यता का वजूद नहीं मिल रहा है। अब कोई एलियन पृथ्वी पर आता है तो इसका मतलब हुआ कि वह लाखों प्रकाश दूरी तय किया है, और जो सभ्यता कितनी दूरी तय कर रहा है तो आप समझ ही सकते कि वह कितना विकसित होंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह लोग लाखों वर्ष तक अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं।
बल्कि उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया हो जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।